हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स फिलॉसफी। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल परसेप्शन पार्ट 1। इफ़ यू कैन अर्न 75 रुपीज़ you will have problem for 100 rupees. Tomorrow if you earn 1 million rupees then you will have problem for 2 million rupees. Everybody have same problem no matter how much they earn. आज जिसे देखो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ है, लेकिन एक चीज़ को भूल जा रहे हैं। लाइफ जीने के लिए 3 बेसिक फंडामेंटल नीड्स की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ फूड, सेकेंड क्लोथ एंड थर्ड शेल्टर। अगर ये 3 चीज़ों में किसी भी एक चीज़ का अभाव है तो उसे गरीबी की परिभाषा मानी जाती है। आपके पास 2 टाइम खाने के लिए फूड है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं और सर छुपाने के लिए छत है, तो आप खुद को गरीब नहीं बोल सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ अवेलेबल हैं आपके पास तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद भी कुछ ज़रूरी बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, अच्छा एजुकेशन पाना हो गया। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार कैसे हो रहा हूँ मैं, फिर भी फाइनेंशियल क्रंचेस का दुख ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज का पूरा हमारा वीडियो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 75 रुपये कमा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है 100 रुपये की। कल को आप 10 लाख रुपये कमा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम हो जा रही है 20 लाख का। फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, चलिए इसके रूट कॉज को समझते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी फिर भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम उनके अर्निंग्स का नहीं है, प्रॉब्लम उनके माइंडसेट का है, प्रॉब्लम उनके सेविंग्स का है, प्रॉब्लम उनके अनडिजायरेबल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स का है। हमारे दिमाग में अनलिमिटेड डिज़ायर्स जनरेट होते रहते हैं, बहुत सारे। अगर हम उन डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना सीख लिए तो हमारा 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी का जो फेक स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो हम एफर्ट डालते हैं करते हैं, वो सही नहीं है। अगर उसको हमने इग्नोर करना चालू कर दिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से चीज़ों को डीपली एनालाइज करोगे, तो हम लाइफ का 75% अपने लग्जीरियस एंड कंफर्ट वाली चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, जबकि 25% में लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया जा सकता है, एक अच्छा लाइफ जिया जा सकता है। हमारे माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना गलत नहीं है या सपनों को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन जितने बड़े हम सपने देख रहे हैं उतने ही प्रपोर्शन में उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, उतने ही प्रपोर्शन में हमें एक्शन और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टोटली इसके अपोजिट सपने बड़े बड़े देखेंगे और रियल टाइम में एक्शन और एफर्ट्स पीनट जितना डालेंगे, जिससे हम फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार होते चले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना सीखें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी का सालाना इनकम 10 लाख है, उसका सपना है BMW कार खरीदने का। तो यहाँ BMW कार का सपना देखना गलत नहीं है, पर इतने लो इनकम पे BMW कार खरीदना अच्छा नहीं है। एक स्मार्ट आदमी क्या करेगा, अपने इनकम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे उसको इंक्रीज और ग्रोथ किया जाए, उस पर फोकस करेगा। तो उसके लिए जो ज़रूरी नेसेसरी स्टेप्स है वो लेगा। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग करना चालू करेगा, पार्ट टाइम जॉब करना चालू करेगा, अपने नए स्किल सेट को डेवलप करेगा, नई चीज़ें वर्कआउट हुई तो कंपनी स्विच कर देगा एंड हाइक लेके खुद को नए डेजिग्नेशन से सैलरी रिवाइज करवा लेगा एंड फिर वो BMW कार खरीदने परस्यू करेगा। सेम इसी प्रकार अगर चीज़ों को हम प्रॉपरली मैनेज करें, जो अनडिजायरेबल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें, तो हमारा लाइफ बहुत आसान हो सकता है, बहुत ईजी हो सकता है। अगर हम सोसाइटी के फेक स्टेटस को मेंटेन करने के चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखें, तो हम जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उससे हम बच सकते हैं। तो आपको पूरा समझाने का मतलब ये था कि अगर हम अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना सीख लें, अगर हम अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना सीख लें, जितना ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों को यूटिलाइज में लाएं, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो सकती है। नो मैटर हम कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी हम एक अच्छा खुशहाल वाली ज़िंदगी शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। अगर धीरे धीरे चलने से रेस हारते हैं तो कछुआ कभी रेस नहीं जीतता।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको फाइनेंशियल परसेप्शन समझ में आई रहेगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।